इस शरीर में सारी विद्याएं, that is why the Lord Rama is glorifying this human body. इस मनुष्य शरीर की महिमा का बखान करते हैं भगवान श्री राम। भगवान शंकर कहते हैं देहस्था सर्व विद्याश्च देहस्था सर्व देवता देहस्था सर्व तीर्थानि गुरुवाक्येन लभ्यते। The all deity is existing in the human body. भगवान शंकर कहते हैं कि सभी देवता, सारे के सारे देवता मनुष्य के शरीर में विराजित है। और भगवान शंकर कहते हैं कि ईच एंड एवरी नॉलेज इज एग्जिस्टिंग इन द ह्यूमन बॉडी। मनुष्य के शरीर में सारी की सारी विद्याएं हैं। और भगवान शंकर कहते हैं कि सारे तीर्थ मनुष्य के शरीर में विद्यमान है। वैसे तो बहुत बार आप लोगों ने सुना होगा, बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न यही परलोक संवारा। सुनाने वाले लोग सुना देते हैं, सुनने वाले लोग सुन लेते हैं। क्या सुने? बोले हाँ भगवान ने उपदेश दे दिया है और सुना कि मनुष्य शरीर का बड़ा भाग्य है, मनुष्य शरीर पाना एक बड़ा भाग्य है। लेकिन मनुष्य के शरीर में रहकर मनुष्य होकर कोई रहे, मनुष्यता अगर है तब बहुत बड़ी बात है। We are human. At the same time, humanity is also should be there. मनुष्यता भी वहां रहनी चाहिए। तो भगवान शंकर कहते हैं कि इसमें सारी विद्याएं, सारे देवता और सारा तीर्थ, सारे के सारे तीर्थ इस शरीर में विद्यमान है। लेकिन इससे लाभ कौन ले सकेंगे? ध्यान से सुनिएगा, इससे लाभ कौन ले सकेंगे? Who is going to take benefit of the human birth? मनुष्य जीवन से कौन कौन लोग लाभ ले सकेंगे? तो भगवान शंकर कहते हैं गुरु वाक्येन लभ्यते। जो गुरु की शरण में चले जाएंगे उनको ये सारा का सारा लाभ हो जाएगा। गुरु की शरण में जो चले जाएंगे, गुरु वाक्येन लभ्यते। लभ्यते गुरु वाक्येन, संस्कृत की जानकारी, संस्कृत व्याकरण पढ़े हैं तो वाक्य तृतीया विभक्ति है। वाक्येन गुरु मंत्र के द्वारा, गुरु कृपा के द्वारा, गुरु वाक्य के द्वारा ये सब कुछ संभव हो जाएगा। सज्जनों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सर्वस्य च अहम हृदय सन्निविष्टः, मैं सबके हृदय में आविष्ट हूं, प्रविष्ट हूं। भगवान झूठ तो नहीं बोलते, भगवान तो झूठ नहीं बोलते। और भगवान झूठ बोलेंगे तो भगवान को भगवान कौन कहेंगे? सज्जनों, भगवान मिथ्या नहीं बोलते। और इस संसार में जो झूठ बोलता है उसको लोग झूठे व्यक्ति कहते हैं, ये झूठा आदमी है। तो यह शरीर इतना महत्वपूर्ण है। मैं निवेदन कर रहा था कि इस हाथ से क्या करना चाहिए। अगर ईश्वर ने सामर्थ्य दिया है, ईश्वर ने देने की शक्ति दी है, तो घर में जो कुछ है दीजिए। कहां?
गरीबों को दीजिए, असहाय को दीजिए, औषधि की जरूरत जिसको है उसको दीजिए, वस्त्र की जरूरत जिसको है उसको दीजिए, जिसे भोजन की जरूरत है उसे दीजिए। यूं तो हम आपका देश संपन्नता की ओर बहुत द्रुत गति से बढ़ रहा है, लेकिन सज्जनों, महापुरुष कहते हैं कि शरीर से, इस हाथ से उपकार कीजिए। बहुत लोगों ने दिया, और देने वाला, ध्यान से सुनिए, देने वाला यानी दान करने वाला कभी गरीब नहीं होता। दान करने वाला कभी दरिद्र नहीं होता। महर्षि वेद व्यास जी महाराज कहते हैं कि यद दानाच धनाढ्यः भवेत्, जो दान करता है वो धनवान बनता है। गरीब कोई रहना चाहते क्या? जो धनवान है, जो अमीर है, वो गरीब होना चाहते हैं क्या? जिस स्टेटस में है, जिस स्टेटस में है, उस स्टेटस से ऊंचा स्टेटस में लोग जाना चाहते हैं। ये व्हाट्सएप वाला स्टेटस नहीं समझ लीजिएगा। मैंने सुना है, देश विदेश तो मैं भी जाता हूँ, लेकिन आज तक मुझे समझ में नहीं आया कि व्हाट्सएप का स्टेटस क्या होता है। मैं नहीं समझ पाया आज तक। किसी ने कहा मुझसे कि महाराज व्हाट्सएप का स्टेटस आप देखते हैं? मैंने कहा कि नहीं, मैं व्हाट्सएप का स्टेटस नहीं देखता हूं। स्टेटस पता नहीं क्या क्या टेक्निकल वर्ड्स लोगों ने इंटरनेट की दुनिया में घुसा रखा है, और बच्चे लोग इतने उलझ गए हैं, वो अलग दुनिया बनती जा रही है। और लोग बोलते हैं कि इंडिया इज बिकमिंग वेरी डिजिटल, द डिजिटल इंडिया, लेकिन कहीं से चरित्र का निर्माण होते देखा नहीं जा रहा है। ध्यान सुनिए, ध्यान से सुनेंगे। चरित्र बिगड़ रहा है। जितने लोग टेक्निकल और डिजिटल होते जा रहे हैं, चरित्र बिगड़ता जा रहा है। और अगर चरित्र को बनाना है तो संत मत के सत्संग में आकर बैठिए, सुनिए, अपनाइए इस ज्ञान को। और महापुरुष कहते हैं कि चरित्र अगर उज्जवल करना चाहते हैं तो संत सदगुरु के चरणों में अपने जीवन को न्यौछावर कर दीजिए।